महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में साल 2019 के 41 छात्रों को जो कि सर्जरी डिपार्टमेंट में आते हैं, कॉलेज द्वारा प्रैक्टिकल में उनको फेल कर दिया गया। यह कहना है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों और छात्रों का। आपको बता दें कि अखिल भारतीय परिषद द्वारा इस मुद्दे पर पिछले काफ़ी दिनों से इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज में अधिष्ठाता से मिलकर मामले को हल करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने 41 बच्चों के प्रैक्टिकल में फेल होने के मामले को लेकर अनिश्चितकालीन धरना करने का फैसला लिया है और मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना MY अस्पताल के मुख्य द्वार पर शुरू किया। तस्वीर इंदौर के अस्पताल के मुख्य द्वार की है, जहां महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में सर्जरी डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले छात्र और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अनिश्चितकालीन धरना दिया गया है। धरने को लेकर ABVP ने पदाधिकारी ने बताया कि कॉलेज की गलती के कारण 41 छात्रों को प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया। जब तक मामला हल नहीं होगा और छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अध्ययनरत छात्रा ने मीडिया से बात करते हुए अपनी परेशानी मीडिया को बताई। सर, प्रदर्शन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे रिजल्ट के साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हुआ है। सर हम 40 बच्चे जो फेल हुए हैं, सर हम हमारी वजह से हमारी कैपेबिलिटी कम है, ये नहीं है दिक्कत। सर हमें जानबूझ के फेल किया गया है, एक गलती की वजह से भी फेल किया गया है। तो सर हम घर पे रहते हैं, सर हमारे घर वाले बोलते हैं कि तुम पढ़ते नहीं हो। सर पढ़े तो हैं हम पूरा, हमारे वाइवास भी बहुत अच्छे गए सर, बट अगर एक क्लरिकल मिस्टेक की वजह से हमारा फ्यूचर, हमारा नीट PG का पेपर पूरा बिगड़ दे ही नहीं सकते सर हम। और सर हम घर पे हम मेंटली क्या फेस कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं। सर हम 15 दिन से यहाँ कॉलेज आ रहे हैं, डीन सर के पास आ रहे हैं, सर छुट्टी पे जा रहे हैं। सर हम क्या करें, हम नींद नहीं आ पा रही, हम खाना नहीं खा पा रहे। सर आप समझिए इस बात को, कोई समझने को रेडी नहीं है। हम स्टूडेंट है तो क्या हमारे साथ कुछ भी करेंगे। सर ये आज हमारे साथ हुआ है, हम लड़ रहे हैं, हम इसीलिए लड़ रहे हैं ताकि आगे ना हो और हमको भी इस परेशानी से छुट्टी मिले। सर हम क्या कर सकते हैं सर, हम कितना कर सकते हैं सर। 15 दिन बहुत होते हैं, 15 दिन में हमारा मेन रिजल्ट आ गया था। अब डीन साहब से मिले, क्या कहना है सर? वो कह रहे हैं कि वो कर देंगे, बट कब से आश्वासन, हम आश्वासन पे जी रहे हैं सर। और अब इतना दिक्कत आ रही है सर कि हम कॉलोनी में बाहर निकलते हैं, हम समाज में बाहर निकलते हैं तो हमको यही पूछा जा रहा है सिर्फ कि फेल हो गए, अच्छा तुमने कम पढ़ा होगा। ये दिक्कत तो नहीं थी ना सर। 15 दिन क्या, 15 दिन कम नहीं होते हैं सर। जानकारी लगी है कई बच्चे कुछ अलग डिप्रेशन में आकर अलग कदम उठाना चाह रहे हैं। सर ये मेडिकल फील्ड है सर, पहले ही डिप्रेसिव होता है, इतना पढ़ना होता है, आगे तक पढ़ना होता है, जीवन भर पढ़ना होता है, और हम पढ़ के भी पास नहीं हो पा रहे। तो सर ये समाज सेवा है ना सर, हम समाज सेवा करने के लिए भी डॉक्टर है ना हम लोग। फिर पढ़ने का क्या मतलब जब हम इतना पढ़ के भी नहीं कर पा रहे हैं। किसी एक छोटी सी गलती की वजह से हमें भी 15-15 दिन तक हमें वेट करना पड़ पा रहा है, तो क्या मतलब है इसका। सर डीन सर तो कह रहे हैं, आश्वासन ही दे रहे हैं। हम रिजल्ट के अगले दिन भी गए थे, तब भी आश्वासन मिला था, अब भी गए तब भी आश्वासन मिला है, और अब बोल रहे हैं कि शायद आगे बढ़े, बट रिजल्ट का हमें कुछ पता नहीं। अगला कदम क्या रहेगा? सर हम तो बैठे हैं धरने पे सर, हम तो स्ट्राइक पे बैठे ही हैं। हम खाना नहीं खाया है हमने किसी ने भी दिन से, और हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता। जो रिजल्ट आया 27 तारीख को, उसमें 40 बच्चे फेल हुए, उसमें मैं भी हूँ, और मैं तब से बहुत परेशान चल रहा हूँ। नींद नहीं आती है मुझे, मैं दवाइयाँ लेता हूँ सोने के लिए, और अब 3-4 बार आश्वासन दिया है हमें। HOD ने बुलाया, उनके कक्ष में खुद उन्होंने बुलाया, बोले कि हमने रिजल्ट सही करके भेज दिया है। फिर वापस से बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी से रिजल्ट रिजेक्ट हो गया है। तो क्या इनमें इतना ज्ञान नहीं है कि ठीक से रिजल्ट भेज दें? प्रोसीजरल है, टाइम लगेगा। 3 बार रिजल्ट रिजेक्ट होके वापस आ गया है, तो ये समझ नहीं पा रहे क्या कि प्रोसेस क्या होती है, कैसे भेजते हैं। उसके बाद एक रिजल्ट और बना, वो भिज गया था। फिर अरविंद सर आए और उन्होंने वापस रिजल्ट में चेंजेस किए, और अब वापस से वो रिजल्ट बना रहे हैं। तो अब ये 4थी बार हो रहा है, तो ये कितना गलत है। आप तो पहली बार तो आप रिजल्ट गलत कैसे दे रहे हो 40 बच्चों का? बहुत जानकारी लगी आप डिप्रेशन में बहुत आ गए और कहीं कुछ अलग कदम उठाने की? जी, डिप्रेशन तो बहुत ज़्यादा है मुझे, पर मैं अब थोड़ी सी उम्मीद में हूँ। पर अगर इस बार कुछ होता नहीं है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता, और अगर मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं लिख के जाऊँगा
अरविंद शुक्ला सर का नाम लिख के जाऊंगा अपने नोट में, एचओडी मनीष कौशल सर का नाम लिख के जाऊंगा, डीन डॉक्टर संजय दीक्षित सर का नाम लिख के जाऊंगा मैं, क्योंकि अगर मैं मरूंगा तो बाकी वो भी भुगतेंगे। मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज का फाइनल ईयर का विद्यार्थी था, अभी इंटर मतलब 2019 बैच का हूं, और हमारी परेशानी ये है कि 27 मार्च 2024 को हमारा फाइनल ईयर पार्ट 2 का रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसमें 41 छात्रों को फेल कर दिया गया प्रैक्टिकल एग्जाम में सर्जरी के। उसमें फिर डीन सर से हमने बात की तो पता चला कि क्लर्क की गलती की वजह से फेल हुए हैं 41 विद्यार्थी, लेकिन आज 15 दिन में पश्चात वो गलती उन्होंने स्वीकार न करके अभी तक अपना मार्क्स को करेक्शन गलती ठीक ना करके कि रिजल्ट आगे नहीं भेजा है, जिसकी वजह से छात्र बहुत ही सामाजिक और मानसिक प्रताड़ित हो रखे हैं। इसीलिए चक्कर में आज हम आश्वासन पे आश्वासन न मिलने के कारण बाहर में आक्रोश, छात्रों का आक्रोश के कारण यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला यह है कि 15 दिन पूर्व हमने डीन से मिलकर एक ज्ञापन दिया था, जिसमें जानबूझकर सर्जरी विभाग के प्रैक्टिकल में 41 विद्यार्थियों को फेल किया गया था। इसी के विरोध में विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया था। उसी के पश्चात डीन ने एक्सेप्ट भी करा था कि ये महाविद्यालय की गलती के कारण कहीं न कहीं इनको फेल करा गया है, किंतु 15 दिन हो गए हैं पर अभी तक यहाँ से इंटरनल की साइन होकर एक्सटर्नल तक मार्क्स नहीं भेजे गए। इसी के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद सभी विद्यार्थियों के साथ यहाँ पे प्रदर्शन पे बैठी है, और जब तक यहाँ से रिजल्ट यहाँ से इंटरनल की साइन होकर एक्सटर्नल तक नहीं भेजे जाएंगे तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन हम सभी का जारी रहेगा। चल रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता से बात की गई तो उन्होंने पूरे मामले में यह कहा कि मामले की जानकारी मिलते ही सर्जरी के विभागाध्यक्ष को मामले की जांच करने के लिए कहा है। प्रैक्टिकल नंबरों की पूरी कहानी बताई, साथ ही आए हुए परीक्षा परिणाम को लेकर सर्जरी विभाग से चूक होना भी अधिष्ठाता ने स्वीकार किया और कहा कि मामले में बारीकी से जांच की जा रही है। 2 से 3 दिन का समय लगेगा और मामले को हल करने की बात मीडिया से कही है। नहीं, इसमें सर्जरी का जो रिजल्ट निकला उसमें प्रैक्टिकल में कुछ छात्र फेल हुए थे, तो जैसे ही मेरे को जानकारी मिली छात्रों ने बताया तो मैंने विभाग अध्यक्ष सर्जरी को उसी समय चिट्ठी लिख के मामले की जांच करने को बोला। उन्होंने पाया कि कुछ त्रुटि प्रैक्टिकल में नंबर चढ़ाने में हुई है, वो उसको रिव्यू कर रहे हैं। इस रिव्यू करने में 4 सेट ऑफ एग्जामिनर थे, 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल, 2 इंटरनल 2 एक्सटर्नल। तो इसमें से प्लस जो हेड कोऑर्डिनेटर थे डॉक्टर अरविंद शुक्ला, वो 5 दिन उन्होंने एग्ज़ाम कोऑर्डिनेट किया था। तो रिव्यू किया, कुछ गलतियां पता लगी तो उसको रेक्टिफाई किया जा रहा है। जो हेड एग्जामिनर चूँकि छुट्टी पे थे 12 तारीख तक, इसलिए थोड़ा डिले हो रहा है। हम लोग इसको अगले 3-1 दिन में इसको रिजॉल्व कर देंगे। अभी भी आदिवासी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जो हैं धरने पर बैठे हैं, क्या उम्मीद करते हैं कब तक ये लोग मान जाएंगे? नहीं, ये इनका ये कहना है कि जो हम लोग रिज़ल्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये रिज़ल्ट बनाने के बाद ये जो एक्सटर्नल्स हैं उनसे सिग्नेचर के लिए जाएगा, प्लस जो एग्जामिनर्स थे उनके एफिडेविट्स भी लगेंगे, तो इस प्रक्रिया में 3-1 दिन तो लगेंगे। सर, माना जाए कि कॉलेज से कहीं कुछ छूट हुई है, इसकी गलती हुई? नहीं, कॉलेज, हाँ मतलब अगर कॉलेज से सर्जरी विभाग से ज़रूर चूक हुई है, क्योंकि एग्ज़ाम रिज़ल्ट बनाना, एग्ज़ाम प्रोसेस करना एक विभाग अध्यक्ष सर्जरी और चीफ कोऑर्डिनेटर का काम रहता है, और वो रिज़ल्ट भी बिगर डीन की जानकारी के सीधे यूनिवर्सिटी भेजा जाता है, क्योंकि ये एक कॉन्फिडेंशियल रहता है, तो डीन को भी इस विषय पे कोई जानकारी नहीं रहती। विभाग अध्यक्ष को कोई नोटिस या पत्राचार? हमने उनको ऑलरेडी लिख तो दिया है, अब लेट अस सी कि फिर जो भी होगा, जो भी गलतियां हैं जो आइडेंटिफाइड हैं उस विषय पे डेफिनेटली शो कॉज नोटिस तो जारी होंगे। थैंक यू।